हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और आज का श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है और आज का श्लोक भी याद करना है सबको। ठीक है। जैसे कि हमने 18.66 याद किया था, वैसे हमें ये भी याद करना है। इसको हम 2-3 बार उच्चारण करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा श्लोक है। और जो जितना याद करेगा उसे उतनी प्रेरणा मिलेगी इस श्लोक से कि हमें करना क्या है, भगवान क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमें कि हमें करना क्या है। और जैसे हमने कल पढ़ा था कि किसको ये ज्ञान, भगवत गीता ज्ञान नहीं देना चाहिए, तो अब यहाँ से थीम स्टार्ट होगी कि किसको देना चाहिए। और जो दे रहा है तो उसको क्या फल प्राप्त होगा, उसे क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्यों दें, किसको दें। सारे जो भी क्वेश्चन है सबका आंसर हो जाएगा इन श्लोकों में। तो हम स्टार्ट करते हैं, श्लोक का उच्चारण करते हैं। भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 68। या इमं परमं गुह्यम, क्या, हाँ मंगलाचरण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखात् विशान्दा। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और 1 मिनट रुकना, सिर्फ 1 मिनट। तो ठीक है। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है और हम इसका उच्चारण करेंगे पहले। या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मां वैश्यत् संशया। या इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते अश् मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम वैश्यत् संशया। माम वैश्यत् संशयाः। तो कल सब लोग ये श्लोक याद कर लेना, ठीक है। ओके। क्योंकि इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि ये जो गुही ज्ञान है, गुहितर, गुही और गुहितम, ये जो तीनों ज्ञान है ये किसको बताना चाहिए, और उसके बाद जो बता रहा है उसका क्या लाभ है, और भगवान क्या बोल रहे हैं उसके बारे में जो बता रहा है।
तो ये सारी चीजें आएंगे। यानी गीता को सुनने का क्या महत्व है। हम लोग गीता सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं, सही से नहीं सुनते हैं, मतलब कभी सुन लिया कभी नहीं सुना। जैसे अभी आप बोल रहे हैं 57 कब हो गए, तो याद तो रहना चाहिए ना, हाँ, कि मैं नहीं थी और हो गया। कब हो गया, हुआ ही नहीं है। एक्चुअली आप अपसेंट हो जाते हो ना बीच बीच में, इसलिए पता नहीं चलता कब क्या हो गया। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रेगुलर होना। देखो कोई भी चीज हो, कोई भी प्रयास हो, या कोई भी हम चीज सीख रहे हैं कहीं भी, अगर हम रेगुलर होंगे तो ही तो सीख पाएंगे सही से। अगर हम रेगुलर नहीं होंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे सही से। लेकिन वही है कि जहाँ लक्ष्मी जाती है वहां हम रेगुलर होने का प्रयास करते हैं पूरा पूरा। लेकिन जहाँ फ्री होता है, जहाँ लक्ष्मी नहीं जाती, तो वहां हम सोचते हैं अरे क्या है। चलो, या तो फिर ये है कि वो एज इट यूट्यूब पे सुन लो, एज इट इज उसी हिसाब से बिल्कुल आधा घंटा एकदम सामने रख के सही से, तो भी ठीक है, पता रहेगा। लेकिन वो हमारा मन है कि सुनने नहीं देगा। ठीक है। तो गीता सुनने का महत्व बताया गया है। और जो गीता का ज्ञान दे रहा है दूसरों को, जो देता है, उसको भगवान क्या पुरस्कार दे रहे हैं। जो गीता का ज्ञान दूसरों को दे रहा है उसको भगवान क्या पुरस्कार दे रहे हैं। आप कोई प्रश्न करें कि गीता पढ़ने से क्या प्राप्त होगा, तो वो भी ये श्लोक बता रहा है कि क्या प्राप्त होगा। तो या इमम परमम गुह्यम, या माने जो, इमम माने इस, परम गुह्य मतलब इस परम गुह्यान को। यानी या इमम परमम गुह्यम, जो व्यक्ति इस परम गुह्य ज्ञान को मद भक्ते स्वविधि स्वभि धास्यति, मेरे भक्तों को देता है। मद भक्ते या इमम परमम गुह्यम, ये जो गुह्य ज्ञान है, ये ज्ञान अगर मेरे भक्तों को देता है, मद भक्ते, मेरे भक्तों को देता है। अब कोई बोले भक्त को देता है, तो भक्त तो पहले से ही भक्त हैं, तो भक्त को देने से क्या मतलब है ना। क्या आप लोग भक्त नहीं है, क्या हम सब भक्त नहीं है। हाँ हाँ, मतलब भक्त के कैटेगरी में तो आ रहे हैं ना, है ना, भक्त के कैटेगरी में तो आ रहे हैं। तो क्या हम गीता को जानते हैं पूरा, हम ज्ञान लेना ले रहे हैं ना, तभी ले रहे हैं ना। गीता नहीं, गीता की क्लास होती है ना, कौन में गीता की क्लासेस होती हैं, भागवतम की होती है, तो वहां जितने सुन रहे होते हैं सब भक्ति तो होते हैं ना, ब्रह्मचारी जो होते हैं सब भक्ति तो होते हैं। तो वही भगवान कह रहे हैं किसको देना चाहिए ज्ञान, मद भक्ते कभी धास्यति। तो भक्त तो पहले से ही ज्ञान जानते हैं, तो भक्तों को, तो बता रहे हैं कि भक्तों के लेवल अलग अलग होते हैं ना। कोई शुद्ध भक्त होता है, कोई कनिष्ठ भक्त होता है, कोई सनिष्ठ भक्त होता है, तो भक्तों के लेवल भी अलग अलग हैं। आप ऐसे बैठो ना सामने मुंह करके, ऐसे बैठ गए हो, ऐसे टेढ़े मुंह करे ना, गर्दन में दर्द हो जाएगा, यहाँ सामने बैठो ऐसे करके, ऐसे बैठ जाते हो। अभी से वो पीठ का सहारा चाहिए तो उस तखत के वहां बैठ जाओ ना, उसको पीठ पीठ सिखा लेना। हाँ अब ठीक है। क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पे एक फोन लग जाएगा आपके सामने ऐसे करके, उसमें मैं दिखूंगा एज इट इज। ठीक है। तो वहीं से आपको ऐसे देखना है ऐसे करके सामने, क्योंकि DSLR कैमरा खरीद रहे हैं ना, उससे फोटो अच्छी आएगी उसमें। तो ट्राई कर रहे हैं उसका। तो जो भक्त हैं, वह जब गीता का ज्ञान सुनते हैं या भगवत गीता पढ़ते हैं, तो बार 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 बार, गीता कंप्लीट होने के बाद अगेन गीता, कंप्लीट होने के बाद अगेन गीता। प्रभु जी बता रहे थे कि माता जी थी, तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार गीता पढ़ ली है, और हर बार पढ़ती तो हर बार आनंद आता है पढ़ने में। तो ऐसा नहीं है कि भक्त, भक्त को बताना चाहिए, अब भक्त हो गए तो इसका मतलब गीता सुन नहीं सकते। यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने गीता लिखी है तात्पर्य, वो भी कभी कभी अपने भक्तों से बोलते हैं हाँ ठीक है चलो आज आप कृष्ण बुक से पढ़ो, आज चलो आप गीता पढ़ो, आप चलो आज भागवतम पढ़ो, और सुनते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें अब प्रभुपाद जैसे लेवल लोगों को सिखाना है, नहीं। मतलब एक ये बता रहे हैं कि सब सुनते हैं मतलब, तो इसीलिए इसमें भक्त शब्द आया है। और मेरे भक्तों को देता है, अर्थात जिनका गुरु और भगवान पे विश्वास है। यानी मेरे भक्त मतलब कौन से भक्तों को देता है, जिन भक्तों को गुरु पे और शास्त्रों पे भगवान पे विश्वास होता है। और नीचे की लाइन में कह रहे हैं भक्ति, भक्ति मई पराम कृत्वा, मेरी पराभक्ति को प्राप्त करके, मेरे पराभक्ति को प्राप्त करके, माम वैश्यत संशयम, संशया,
इसमें कोई संशय नहीं है कि वह भगवान के पास जाएगा, यानी निश्चित है कि वह भगवान के पास जाएगा। कौन? जो इस गुह्य ज्ञान को भक्तों को दे रहा है, वह मेरे पराभक्ति को प्राप्त करेगा और अंततगत्वा मेरे धाम को जाएगा, और ये निश्चित है, इसे कोई नहीं काट सकता, मतलब ये निश्चित मेरे धाम को जाएगा। तो जो भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को दे रहा है उसे क्या फल प्राप्त होगा? भगवान की पराभक्ति को प्राप्त करेगा और भगवान के धाम को जाएगा। सीधी सी बात है एकदम। भले ही जो भगवत गीता का ज्ञान दे रहा है वो शुद्ध भक्त नहीं है या अच्छा भक्त नहीं है, लेकिन भगवत गीता ज्ञान दे रहा है एज अ परंपरा के हिसाब से। भगवान क्या करेंगे, उसे वो पराभक्ति प्राप्त कर लेगा आगे चल के, और फिर भगवान के धाम को प्राप्त कर। ठीक है, समझ में आया श्लोक कुछ? क्या है, तुम बताओ। कुछ भी समझ में नहीं आया? कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या बोला जा रहा है? जो भगवत गीता का ज्ञान, यानी जो ये परम गुह्य ज्ञान भक्तों को देता है, वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है और मेरे धाम को प्राप्त करता है, निश्चित। याद कर लो। हाँ, तो मैंने बोला था ना कि इसमें गीता के महत्व को बताया जा रहा है कि जो गीता का प्रचार कर रहा है, जो गीता का ज्ञान दूसरों को दे रहा है, उसे क्या पुरस्कार मिलेगा। तो क्या पुरस्कार मिलेगा अभिषेक उसको? जो गीता का ज्ञान दूसरों को दे रहा है उसको पुरस्कार क्या मिलेगा? हाँ, पराभक्ति। किसको देना है? मद भक्ति, मतलब मद भक्तेश्वर विदास्यते, यानी भक्तों को देना है। यानी जिसकी गुरु पे और कृष्ण पे श्रद्धा है, ये मानता है कृष्ण भगवान है, उसको देना है। वो भक्ति है जो ये जानते मानता है मैं कृष्ण भगवान हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी देना है, वो तो एक ही है, राम विष्णु, मतलब कृष्ण तो एक हो ही गए मेन सेंटर में, लेकिन जो राम को मानता है तो वो भी तो भगवान का ही भक्त है ना। राम की भी तो भक्त होता है ना कोई, राम के रूप में देखता है। जो राम का भक्त होगा क्या वो कृष्ण से द्वेष करता होगा? नहीं ना। कृष्ण से द्वेष कर रहा है तो फिर तो देखना पड़ेगा। जैसे कि जो हम एग्जाम आने आते हैं, हमारे एग्जाम आने पे होते हैं, यानी सर पे आ गए एग्जाम, तो अगर हम ये सोचे कि जो जो मैंने क्वेश्चन याद किए हैं अगर वो आ जाएं, मैं डेफिनेटली पास हो जाऊंगा, होता है ना। उसी प्रकार से भगवत गीता का प्रचार दूसरों को करता है, ये ज्ञान दूसरों को देता है, तो वो डेफिनेटली क्या होगा? भगवान के धाम जाएगा, पक्का है। हाँ, समझ आया? इस परम गुह्य ज्ञान को मेरे भक्तों को देता है, वह मेरी भक्ति को प्राप्त करता है और अंत में मेरे पास आता है। ये पुरस्कार है भगवत गीता को, भगवत गीता ज्ञान दूसरे देना। इसीलिए मैं फालतू में नहीं दे रहा हूँ, मेरा ये वो है, क्या बोलते हैं, पुरस्कार लेना नहीं, मेरा एक लोभ है ये। मैं इसलिए दे रहा हूँ, आपको लग रहा हूँ मैं फीस नहीं ले रहा हूँ, मैं फीस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे धाम मिलेगा ना, मैं फीस क्यों लूँ? ठीक है ना। लेकिन दर्शक आएंगे तभी तो दूंगा ज्ञान। दर्शक मतलब भक्त आएंगे तभी तो ज्ञान दूंगा, बिना भक्त के ज्ञान कैसे दूंगा? ये भी है। तो जरूरी नहीं है कि जो प्रचारक है, यानी जो भगवत गीता का प्रचार कर रहा है, जैसे अभिषेक ने भी स्टार्ट किया है शॉर्ट बना के, एक एक मिनट में कुछ टॉपिक बनाने से, उनको थोड़ा और क्वालिटी अच्छी करो, एडिटिंग अच्छी करो, और माइक ले लिया करो, माइक पे बोलो, ठीक है। साउंड थोड़ा अच्छा आना चाहिए, और अच्छा साउंड आना चाहिए। मतलब हम जब भी भगवान की सेवा में कोई चीज करते हैं तो बेटर से बेटर, बेटर से बेटर उसे अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए कि मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, इनका उपयोग करो, अच्छे से बनाओ, है ना, और अच्छे से क्वालिटी आए, अच्छे से एडिटिंग हो। और जरूरी नहीं कि एक मिनट में ही आपको खत्म करना है, कभी ये सोच के मत बनाओ कि एक मिनट में खत्म करना है, फिर तो आप जल्दी जल्दी बोलोगे, हड़बड़ में कुछ और भी निकल सकता है। आप ये सोचो कि मुझे तो 15 मिनट की बनानी है, अब आराम से बोलो, मतलब ऐसे सोच के बनाओ। और भले 2 मिनट की हो, 3 मिनट की हो, उससे कोई दिक्कत नहीं कि शॉर्ट ही डालूंगा, मैं वीडियो भी डाल सकता हूँ। 2 मिनट 3 मिनट की भी बना सकते हो एक टॉपिक को लेके। जैसे कि हम्म, भगवत गीता किसको पढ़नी चाहिए, या भगवत गीता पढ़ने के योग्य कौन है, या कोई भी टॉपिक ले लो, समथिंग आप जो भी लेक्चर सुन रहे हैं, प्रमाणिक लेक्चर, उसमें आपको कोई अगर एक टॉपिक मिल रहा है अच्छे से बोलने का, आप उस पर 3-4 मिनट बोल लो, 3-6 मिनट की वीडियो बढ़िया से बना दो, उसी में एडिटिंग कर दो थोड़ा अच्छे से, बस इस तरीके से। ठीक है, तो आगे चल के फिर बहुत लाभ होगा इससे। तो कुछ लोग समझ में आया क्या बोल रहे हैं? जो इस भगवत गीता के ज्ञान को, कौन सा ज्ञान? गुह्य ज्ञान। गुह्य ज्ञान कौन सा था? ये सारा ज्ञान, मतलब मन मना मतलब, तो ये सर्वधारण प्रतिज्ञा, जो श्लोक हैं, इनको जो भक्तों को देता है, क्योंकि पहले के श्लोक में बता दिया भगवान ने किसको नहीं देना है। किसको नहीं देना था? कौन 4 लोग थे वो जिनको नहीं देना है? जो द्वेषी हैं, जो अभक्त हैं, सुनना नहीं चाहते,
इच्छा नहीं करते, और कौन था एक, पहला वाला कौन सा था, जो सुनना नहीं चाहते, जो अभक्त है, अभक्त है। एक था ना पहले वाला, कोई था। अब देख ही लें, अब बात आ ही रही है तो देख ही लेते हैं। हाँ, जिसके जीवन में तपस्या नहीं है, जिसके जीवन में तपस्या नहीं। अब देखो, कल पढ़ा था, आज भूल गए। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं, वो सॉरी टेक्स्ट पढ़ते हैं। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, भक्तों को परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। ये पुरस्कार देते हैं भगवान एक तरीके से। तो बहुत अच्छा लगा ये। तो इस रहस्य को हमें समझना चाहिए, समझाना चाहिए। और खासकर किसको समझाना चाहिए, किसको बताना चाहिए, भक्तों, मानी भक्त समाज में, भक्तों को। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि मेरे भक्तों को बताना है। जैसे आप सभी भक्त हैं, कौन कौन मानता है कि हम भक्त नहीं हैं, हम कम भक्त हैं। कम भक्त मतलब कम भक्त हैं, कम भक्त वाला नहीं, कम भक्त, भक्त नहीं है। तो फिर तो अपराध क्यों करा रहे हैं आप सुन के। अभी तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि ये भगवत ज्ञान किसको देना चाहिए, भक्तों को देने, आप बोल रहे हैं भक्त नहीं है। वो भक्त है, और क्या आप 16 माला नहीं कर रहे? तो जो 16 माला कर रहे हो भक्त नहीं है वो? अगर आप भक्त नहीं हो तो आप 16 माला क्यों कर रहे हो? और अगर 16 माला करने वाला भक्त नहीं होता तो फिर 16 माला तो ब्रह्मचारी भी कर रहे हैं, सब 16 ही तो कर रहे हैं ना, कौन कर रहा है ज्यादा? और जो कर ही नहीं रहे वो, और वो फिर आप तो एक ही कैटेगरी में हो गए ना, लेकिन आप तो कर रहे हो, तो आप भक्त हैं। ठीक है, जैसे आप सभी भक्त हैं, तो हमारी सेवा है आप सभी को समझाना, यानी आप सभी को ये भगवत गीता का ज्ञान देना किसका कर्तव्य है? प्रचारक का कर्तव्य है बताना। इसीलिए तो शिला प्रभुपाद जी फोकस करते हैं प्रचार पे, प्रीचिंग प्रीचिंग प्रचार, हरि नाम संकीर्तन प्रचार होना चाहिए। कहाँ बड़े हो रहे हैं? इसलिए हो रहा है ना क्योंकि चल नहीं रहा ना मार्केट में, तो वो करना पड़ेगा ना प्रचार। हाँ, क्यों क्यों करते हैं? अपना भंडाफोड़ करना है क्या हमें? एक्चुअली रामपाल का सबसे लास्ट नंबर पे आता है सब्सक्राइब उसमें। उनके भी फॉलोवर हैं, 10 लाख कुछ फॉलोवर हैं, और किसी के 20 लाख है। एक ने तो अपना, एक तो अपना देश ही बना लिया पूरा अलग ही, इतना फेमस हो गया इस प्रकार से। वो गुस्सा इसलिए आती है ना क्योंकि चलो वो उनका काम, क्या कहा कर सकते हैं, इग्नोर करो। और जो भक्त नहीं है तो बन जाएगा। मान लो कि भगवान बोल रहे हैं भक्तों को ज्ञान देना चाहिए, अब कोई भक्त नहीं है तो बन जाएगा वो। आप बताओगे तो बनेगा ना, बन जाएगा, तो अच्छी बात है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करता है, जो कि भगवान के विज्ञान को आम जनता या भक्तों में बांटता है, ऐसे ऐसे व्यक्ति को क्या होता है? तो नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, क्या पुरस्कार मिलता है। तो भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे कि हे अर्जुन, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। आता है ना कि श्लोक, सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को देता है, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो अगला ही श्लोक आने वाला है। अब देखो टीका, अब आप इस लाइन को पढ़ोगे ना तो धींग रह जाओगे। छोटी सी है तो मैंने इंक्लूड कर ली है इसमें। ये बलदेव विद्याभूषण द्वारा लिखी हुई है। जो इस शास्त्र को पढ़ाता है, कौन से शास्त्र को? गीता को। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, जो भी प्रचारक है, पढ़ाता है, उसको प्राप्त फल को यहाँ बताया गया है। जो इसे पढ़ाता है उसे मुझ में शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, और इसके उपरांत वह मेरे धाम को प्राप्त करेगा। ये है मतलब इस श्लोक का, मतलब इस भगवत गीता का जो प्रचारक है उसका फल, मतलब उसका वो करके। ठीक है ना? इसीलिए प्रभु जी भी कह रहे थे यार, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। आप लोग क्या सोच रहे थे मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ? इसलिए पढ़ा रहा था। तात्पर्य देखो, जो शास्त्र को पढ़ाता है उसको प्राप्त फल को यहाँ बताया गया, ये मैंने बता ही दिया। लेकिन कैसे पढ़ाता है, ये भी तो मीनिंग करता है। कैसे पढ़ाता है? देखिए, वही निराकार ब्रह्म, वही भगवान, भगवान नहीं बोलेंगे,
कृष्ण के अंदर एक महान पुरुष कृष्ण थे, उनके अंदर से वही निराकार ब्रह्म बोल रहा था, ऐसे पढ़ाएंगे तो भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, भगवान प्राप्त होंगे नहीं। गुरु परंपरा से पढ़ाएंगे जो ये बताएगा कि कृष्ण भगवान है, और कृष्ण ही भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। इस तरीके से तात्पर्य, छोटा सा तात्पर्य है। सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवत गीता की विवेचना की जाए, मतलब भगवत गीता भक्तों के समाज में बताई जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं है वे ना तो कृष्ण को समझेंगे ना ही भगवत गीता को। लेकिन मैंने पिछले श्लोक में बताया कि भक्त भगवान की कृपा के एक तरह से अवतार होते हैं, तो भगवान तो मना कर रहे हैं लेकिन भक्त फिर भी नहीं मानते। भक्त के माइंड में से ही रहता है कि भक्त बन जाए, भले ही वो मांस खा रहा हो, कैसा भी हो, लेकिन उसके माइंड में यही रहेगा कि भक्त बन जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई अच्छा भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, अगर वो कोई प्रतिज्ञा कर लेना मन में, काश के भक्त बन जाए, उसी से उसका काम हो जाता है, उसी से भक्त बन जाएगा, बोलने मात्र से, सोचने मात्र से उसने सोचा वहां वो बन गया। इस तरीके से क्यों? क्योंकि भगवान देखते हैं ना कि मेरा शुद्ध भक्त क्या सोचा, अच्छा ये भक्त बनना है, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा चक्कर चलाएंगे कि ऐसा मिलन करा देंगे, दिमाग ऐसा बना देंगे कि वो सब समझ में आ जाता है। और क्या कह रहे हैं देखो, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं है वे ना तो कृष्ण को समझेंगे ना ही भगवत गीता को। जो लोग कृष्ण को, भगवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मन माने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या मन माने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। मोल समझते हैं? खरीदना मतलब, अब ले रहे हैं मतलब, मोल मतलब खुद अपना पैर कांटे में डाल रहे हैं, अपना पैर गड्ढे में डाल रहे हैं। तो यानी कभी भी भगवत गीता की टिप्पणी मनमाने ढंग से नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट है, जैसे परंपरा में ज्ञान प्राप्त हुआ है वैसे ही हमें देना चाहिए, अपना नया कुछ नहीं जोड़ना चाहिए। जैसा श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं एज इट इज वही बता दो बस, और वही बताना है। लोगों को वही नहीं पता, वो वही बताना है, एज इट इज बताना है बस। भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए, यानी चर्चा उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो, मतलब ये मानते हो हाँ भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, मानते हैं, तो उनको बताना चाहिए, मतलब उनके बीच में बताना चाहिए। जो भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान को मानते नहीं, कृष्ण नहीं मानते, सामान्य पुरुष मानते हैं, उन्हें भगवत गीता ज्ञान नहीं बताना चाहिए। लेकिन फिर भी भक्त बता देते हैं, जनरली तो बता ही देते हैं ना, अब उसमें सुन रहा होगा तो क्या कह सकते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जब एक जगह लेक्चर दे रहे थे तो उसमें बताते जा रहे थे, उसमें से भी एक बीच में खड़ा हो गया था, स्वामी जी आप रॉयल्स गाड़ी में चलते हैं, आप ऊंचे आसन पे बैठते हैं, तो ये तो सन्यासी के कर्म नहीं है ना, आपको तो चाहते, आप तो आसक्त हो इससे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि रॉयल्स गाड़ी मैंने थोड़ी मंगाई, भक्तों ने दी तो मैंने स्वीकार किया। भक्त लेके आए ना, मतलब मेरे शिष्य लेके आए तो मैंने स्वीकार किया, और आसन मेरे शिष्यों ने लगाए तो मैंने स्वीकार किया। ले अगर मेरे शिष्य आसन एक अगर छोटा बनाते, धरती बनाते, चटाई बिछा देते तो मैं वो स्वीकार करता। अगर मेरे शिष्य हमको लेके आते तो मैं वो स्वीकार करता। उसमें मैंने क्या किया? वो तो मेरे शिष्य जो लेके आए, मैंने कोई डिमांड तो नहीं करी, देखिए मैं तो ही जाऊंगा, रॉयल्स गाड़ी आएगी और मैं तो ही लेक्चर दूंगा, बड़ा आसन लगना चाहिए, ऐसा तो कुछ बोला नहीं मैंने। तो कोई भी विवेचना कर सकता है, मतलब जो कृष्ण को नहीं मानता है, द्वेष मानता है, वो बीच में से कुछ भी उठ के बोल सकता है, और आना करके भाग गया तो और कह रहे जाने दो उसको। भक्तों ने समझाना भी चाहा पर वो समझा नहीं, भाग गया। तो इस प्रकार से मतलब कि बहुत से लेक्चरों में लोग भाग भी जाते हैं, मतलब कि जिन्हें लगता है ये सही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिन्हें श्रद्धा है जो है वो बैठे रहते हैं। कई बार प्रभुपाद जी जब लेक्चर देते थे तो हंगामा हो जाता था, कीर्तन में कहीं कुछ में, तो बहुत से लोग भाग जाते थे। जो श्रद्धालु थे वो समझते थे, बोलते थे अरे सही बोल रहे हैं स्वामी जी, सही बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाला नहीं मानता था। ऑफिशियल प्रभुपाद जी क्या कहते थे? लेक्चर बंद, कीर्तन चालू। जैसे ही कुछ हो वहा हल्ला होता था ना, कीर्तन चालू कर देते। अब कीर्तन में तो फिर सब झूम जाते थे, क्योंकि प्रभुपाद का कीर्तन भाई सुना भी होगा ना मोबाइल पे, यूट्यूब पे, कितना अलग ही आवाज है ना। वंदे हम श्री गुरु, अजीब टाइप से मतलब बोलते हैं ना, तो काफी अच्छा लगता है। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। इतना सुंदर बता रहे हैं भगवान, मतलब कि प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि मतलब कम से कम इतना तो स्वीकार कर ले कि भगवान कृष्ण है बस, फिर आ जाएगा वो लाइन पे। ऐसा नहीं कि शिला प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी ने मतलब गीता का तात्पर्य लिखा, टीका लिखी, तो
वो अगर उनके शिष्य बोल रहे हैं तो मना कर दे, नहीं तुम कैसे बोल सकते हो, ऐसे नहीं, वो भी सुनते थे। तो यानी हमें ये ज्ञान भक्तों को देना चाहिए जो भक्त हैं, लेकिन उतने ऊपर ऊंचे भक्त को भी नहीं देना चाहिए कि जैसे शीला प्रभुपाद जी या ऐसे करके, उनको भी नहीं बताना चाहिए, मतलब हम नहीं बता सकते। अगर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हाँ आप पढ़िए, जैसे कि कल मैं बता रहा था ना कि जो सत्स्वरूप थे, उनसे बोला जाओ मेरा भागवतम कैंटो का वो लेके आओ 3 सेट, और कह रहा पढ़ो, नृग महाराज की कथा पढ़ो। अब वो कह रहा ये क्यों पढ़वा रहे हैं मुझसे, तो झक झक कर करके पढ़ रहे थे। अभी मृदंग की पढ़ रहे थे ना, मृदंग बजा रहे थे गीते ताता गीते ताता, अब उसे डर लग रहा मृदंग बजाने में। तो ऐसे ही होता है, जब अब शीला प्रभुपाद जी सामने बैठे हो फिर आप क्या बोल पाओगे, कुछ बोल पाओगे? मान लो 5 जन प्रभु जी सामने बैठे हो, कहोगे अब श्री बोलो कुछ, अब ऐसी हवा टाइट हो जाए क्या बोलेंगे, हाँ 5 जन प्रभु चले जाए ना फिर बोल लोगे, लेकिन सामने बैठोगे तो नहीं बोल पाओगे, मतलब बहुत झक लगेगी, बहुत जिगरा चाहिए उसको बोलने के लिए, इस प्रकार से। तो ऐसा होता है। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, क्या भगवत गीता भागवतम, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भगवत गीता को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। ध्रुव है मतलब यानी जाना निश्चित रूप से है, धाम की प्राप्ति करेगा कौन? जो भगवत गीता का ज्ञान दूसरे को दे रहा है परंपरा के हिसाब से, अपने मन ढंग से नहीं। श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं एक जगह कि बहुत सारे लोग बहुत सारे व्रत कर सकते हैं, पर हमें एक व्रत लेना चाहिए कि कम से कम हम एक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत बनाएंगे, हमें ये व्रत लेना चाहिए। बहुत सारे लोग अलग अलग व्रत लेते हैं, लेकिन हमें एक व्रत लेना चाहिए कि कम से कम हम एक कृष्ण भावनामृत भक्त बनाएंगे, और वो एक किसी और को बनाएगा, वो एक किसी और एक को बनाएगा, तो सोचो कृष्ण भावनामृत कैसे फैलता चला जाए, कोरोना की तरह। मैं कोरोना से ग्रसित हूँ, इनको दे दिया, इनने इनको दे दिया, इनने इनको दे दिया, फैल गया। इसी तरीके से अभी हम कृष्ण भावनामृत से ग्रसित होना है हमको, और फिर हमें सबको फैला देना है। ठीक है, तो प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम जीवन में एक कृष्ण भावनामृत भक्त तो बना ही सकें, जो कि मेरा बनाया हुआ हो, है ना। ओके, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। पहले के श्लोक में हमने कल सीखा था, कल, या इमं परमं गुह्यं मद भक्तेष्व विधास्यति भक्ति मई पराम कृत्वा माम वैश्यत्स संशया, कि ये जो परम गुह्य ज्ञान है, ये भक्तों समाज में बताना चाहिए, भक्तों को बताना चाहिए, वैष्णव को बताना चाहिए। और क्या होगा इससे? हे अर्जुन, आप मेरी पराभक्ति को प्राप्त होगे और अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगे। तो ये चर्चा हमने करी कि किसको नहीं बताना चाहिए और किसको बताना चाहिए। अब आगे के आज के श्लोक में बता रहे हैं, बहुत अच्छा श्लोक है ये, और छोटा श्लोक है बिल्कुल। ये भगवत गीता थारूप अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 69 है, इसको याद कर लेना चाहिए। ये श्लोक बहुत अच्छा है, तो हम एक बार याद करने का प्रयास करते हैं। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रिय कृतम् भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रिय कृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। जो भगवान 18.69 यानी इसमें बोल रहे हैं, इससे अधिक और बोलने को कुछ है नहीं। भगवान ने इतना बोल दिया इस श्लोक में कि अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सीधा बता दिया है कि कृष्ण की कृपा से और शुद्ध भक्तों की कृपा से हमें भगवत प्रेम मिलता है, ठीक है, ये पता है सबको। और भगवान किस बात से प्रसन्न होते हैं ये एकदम स्पष्ट है इस श्लोक में। जैसे घर में कोई मेहमान आया और मेहमान बोले कि मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है, और बोल के चुप हो जाए, अब उसे आप खाने में क्या दोगे फिर? क्यों? उसने बता दिया ना मुझे पसंद है,
जैसे मेहमान आया दिन में 4 बजे, अब बोले कि मुझे ना, सही बताऊं तो गुलाब जामुन बहुत पसंद है, लेकिन आपका मन जो करे बना सकते हो, पर गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद है। तो आप जो भी बनाएंगे गुलाब जामुन जरूर मंगाएंगे उसके लिए, है ना? क्यों? क्योंकि पसंद है। इसी प्रकार से भगवान ये बता रहे हैं कि मुझे क्या पसंद है इस श्लोक में, तो हम वो करेंगे ना कि नहीं करेंगे? वही चीज समझनी है हमें। तो ये श्लोक है छोटा पर है बड़ा। छोटा है, खाली ये बता दिया भगवान ने कि मैं किससे प्रसन्न होता हूँ, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा ना, तो ये समझना। तो जो नाचा तस्मान मनुष्य सु कश्चिन कश्चिन में प्रिय कृतमः, जितने भी मनुष्य हैं, काले गोरे, छोटे बड़े मोटे पतले, जितने भी मनुष्य हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति उससे अधिक प्रिय प्रिय कार्य मेरे लिए नहीं कर रहा है। जितने भी मनुष्य हैं, ना चा तस्मान मनुष्य कश्चिन में प्रिय कृतम, जितने भी मनुष्य हैं उसमें से कोई भी मनुष्य मेरे लिए वो कार्य नहीं कर रहा है, मतलब मेरे लिए कार्य नहीं कर रहा है। कौन सा कार्य? भगवत गीता का ज्ञान दूसरे को देना, ये कार्य। भगवत गीता ज्ञान दूसरे को देता है, उससे अधिक प्रिय कार्य मुझे, उससे अधिक प्रसन्न मुझे और कोई कार्य नहीं करता। समझ में आया? भगवत गीता का ज्ञान जो दे रहा है, वो जो कार्य मुझे प्रसन्न करता है, उससे अधिक कोई कार्य मुझे प्रसन्न नहीं करता। यानी भगवान को हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? क्या करना है? ठीक है। अब अभिषेक, एक थोड़ा वो करते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। ठीक है। अभिषेक एकदम भोगी व्यक्ति है, कर्मी है, तुम भक्त हो, अब तुम कैसे दोगे ज्ञान उसको? दो, और तुम्हें आंसर देंगे, ठीक है? ये एक्टिविटी क्या? ऐसे ही मतलब, हाँ कोई सवाल होगी हो। मेरे को बिल्कुल कर्मी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मेरे को तो सच में ही नहीं पता। ठीक है, ये भोगी है आप इसमें। करो भगवत गीता ज्ञान कैसे दोगे सामने वाले प्रीच कैसे करोगे? बिल्कुल मिल गया, कैसे बताओ भगवत गीता का ज्ञान को? भगवत गीता की चाहिए, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलोगे उससे। भगवान को प्रसन्न करना है कि नहीं करना? आप एक दूसरे को नहीं जानते। आप कल में आपको ये मिल गई, आपको बताना। चलो भगवत गीता ही देनी है तो भगवत गीता लिया, ये पकड़ के दो, कैसे दोगे क्या? ठीक है, भगवत गीता नहीं मानते हैं। आप लोगों को समझ में क्या लग रहा है? हाँ हाँ, भगवत गीता के ज्ञान जो देता है, इससे अधिक पसंद करने वाला और कोई कार्य है नहीं। तो ये ट्रायल है कि आप कैसे क्या बोलोगे, भगवत गीता ज्ञान कैसे दोगे, कैसे टीचिंग करोगे, ट्यूशन 1 to 1। ऐसे थोड़ी ना होता है, हमने कभी किया ही नहीं। तो भगवत गीता मान लो कि हमने पढ़ ली है पूरी, एक बार तो पढ़ी ली है पूरी, मोटा मोटा पता है, भगवान ने उसमें 5 विषयों के बारे में बताया है। ठीक है। आत्मा है, परमात्मा है, कर्म है ना, और समय है, काल है, ये सब परिस्थिति हैं। तो इस श्लोक से हमें यह समझ लेना चाहिए कि ये जो कार्य है भगवत गीता का ज्ञान दूसरे को देना, ये सामने वाला समझ रहा है कि नहीं समझे, हमारा कर्तव्य है उसे बताना। लेकिन हमें ये ख्याल रखना है कि भगवान इससे प्रसन्न हो रहा है, इसलिए हमें प्रसन्नता से इस कार्य को करना है। जैसे आज ही मैं सुन रहा था, प्रीचिंग 2 प्रकार की होती है। एक है क्लासरूम प्रीचिंग और एक है ट्यूशन। ट्यूशन प्रीचिंग में और क्लासरूम प्रीचिंग में क्या फर्क है? ट्यूशन प्रीचिंग की 2 श्रेणी होती है, ट्यूशन और क्लासरूम, तो दोनों में क्या भेद है? अलग अलग नहीं शब्द दिख रहे? ट्यूशन एंड क्लासरूम।
कौन सा अच्छा है? अच्छा कौन सा, चलो ये बता दो, तुक्का मारो, कोई नहीं। अच्छा कौन सा? अच्छा ये बताओ, ये जो हो रहा है ये क्लासरूम में आएगा, ट्यूशन में आएगा? ये तो फिर हम ये क्यों लिखते हैं आज क्लास 8 बजे होगी, हम ये आज ट्यूशन 8 बजे होगा, ये क्यों नहीं लिखते? ये कोई मतलब नहीं, क्लास में दो लोग हों वो भी क्लास ही होती है। दो हो, तीन हो, चार बैठे हो। क्लास का मतलब होता है एक सेटअप करना। एक रूम चाहिए, सेटअप चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं क्लास रूम। रूम आ रहा है ना, रूम। और ट्यूशन का मतलब 1 to 1 प्रीचिंग। ना उसमें कोई स्थान चाहिए, जहां जो मिल गया ना उसी को प्रीच कर डालो। बता दो गीता गीता का ज्ञान, बना दो भक्त वहीं पे। चाहे वो पेड़ के नीचे हो, चाहे वो चलती ट्रेन में हो, चाहे बस में बैठा हो, चाहे मेट्रो में बैठा हो, आप कहीं भी बोल सकते हो ना। आपस में दोनों, वो हो गया ट्यूशन। ठीक है। तो ट्यूशन प्रीचिंग इजी है। क्यों? क्योंकि उसमें क्लास सेटअप का कोई झंझट नहीं है। और क्लासरूम में क्या है कि कम ही लोग करते हैं, और क्लास सेटअप करना होता है ना पूरा। पूरा क्लास का सेटअप करो, फिर सेटअप उसका हटाओ, है ना, वाइंड अप करो। तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ मैं खाली ये बताना चाह रहा हूँ इस श्लोक में कि भगवान को ये बहुत पसंद है, प्रसन्न करने वाला है। अगर हम भगवत गीता ज्ञान दूसरे को दे रहे हैं तो भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, देखो आगे बोल रहे हैं, भविता नचा में तस्माद अन्य प्रिय तरो भुवि। अच्छा, अगर कोई बोले इस समय आपको कोई और प्रिय नहीं है भगवान, अगर आगे हो गया इससे ज्यादा प्रिय, तो ये बोले ठीक है, आपने बोला कि जो गीता ज्ञान दे रहा है वो आपको बहुत प्रिय है, इससे अधिक और प्रसन्न करने वाला कोई नहीं है, आगे चल के कोई और हो गया प्रसन्न करने वाला फिर। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ना, ना मतलब कि ना भविष्य में भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मुझे इससे अधिक प्रिय हो, इस कार्य से अधिक प्रिय हो, ऐसा भविष्य में होगा ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं भविता ना चमे तस्माद अन्य प्रिय तरो भुवि। भविष्य में कोई ऐसा नहीं होगा कि जो इससे ज्यादा अधिक प्रिय हो। तो श्लोक कितना छोटा है, लेकिन कितनी सारी बातें आ रही हैं इसमें। इसीलिए प्रभु जी कह रहे थे श्लोक याद रखो, क्योंकि ये श्लोक ये बताता है कि भगवान को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। और भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं भगवान को भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को देके, इससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसमें एक कथा आती है कि कितना फर्क है। महाराज मृग की कथा आती है। मृग की कथा सभी जानते हैं कि उन्होंने एक अपराध किया था, गाय दान में दी थी और गाय भाग के आ जाती है, तो इसलिए उन्हें छिपकली बनना पड़ा। और फिर उन्हें भगवान के दर्शन भी प्राप्त हुए थे। तो इस संबंध में श्रीपाद श्रीपाद चक्रवर्ती पाद एक कथा बताते हैं। क्यों गलती नहीं? गलती क्यों नहीं थी? जो गाय दान में दे दी और वो किसी दूसरे को दान में दे दो वही गाय, तो अपराध नहीं लगेगा? हाँ, तो इसीलिए तो भगवान के दर्शन भी तो हुए ना उनको। वो ज्यादा बड़ा है कि छिपकली बनना बेकार है? तो लेकिन दर्शन क्यों होने भगवान के? ये इसका वो कारण नहीं था, इसका दूसरा कारण है, वही तो बता रहा हूँ। श्रीपाद चक्रवर्ती पाद बताते हैं इसमें कथा में कि बहुत बड़े राजा थे मृग महाराज। और उनकी प्रवृत्ति थी कि जो कोई आता था उनको दान देते थे। आओ दान ले जाओ, दान ले जाओ। तो उनके पास एक बार एक वैष्णव आया। और वैष्णव बोलता है कि मुझे अपनी श्रीमद् भागवतम भगवद गीता रखनी है, तो इसके लिए आप एक मंदिर बनवाइए जहां मैं रख सकूं। तो वो एक मंदिर का निर्माण करते हैं उसके लिए, भागवतम और भगवद गीता रखने के लिए। तो वैष्णव आशीर्वाद देता है कि एक दिन आपको भगवान के दर्शन होंगे। इसलिए दर्शन हुए। तो किस लिए? सिर्फ भगवद गीता भागवतम रखने के लिए मंदिर बनवा दिया। तो अब सिर्फ तो दर्शन हो गए, और भगवद गीता का जो ज्ञान दे रहा है दूसरे को, वो कितना प्रिय होगा भगवान को। इसीलिए कह रहे हैं भाविता नचा में तस्माद अन्य प्रिय तरो भुवि। मुझे आगे भी यानी भविष्य में भी इससे अधिक कोई प्रिय नहीं होगा हे अर्जुन। मैं ये कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अभी मैं प्रिय हूँ, मैं गीता का ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन आगे चल के कोई और हो जाए तो पता चले कि गीता में श्लोक ही हटके कोई और आ जाए, है ना। तो कह रहे हैं नहीं, भविष्य में नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो हमें गीता का ज्ञान देना चाहिए। तो हर भक्त को ये ज्ञान देना चाहिए। जैसे कि भोग लगाओ, भोग लगा के पाओ। ये ज्ञान कितने लोगों को पता है कि भोग लगा के खाना चाहिए?
संसार में किसको पता है? तो ये ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? देना, भगवत गीता में तो बताया गया ना, भोग लगा खाना चाहिए। नहीं तो लोग मिश्री लगा देते हैं, मिश्री का भोग। और उनसे पूछो क्या आप मिश्री खाते हो? नहीं, वो हम नहीं खाते, वो सिर्फ ठाकुर जी खाते हैं, हमारे हेड है ना, वो मिश्री खाते हैं, हम मालपुआ खाते हैं, हम पनीर खाते हैं, हम छोले खाते हैं, हम राइस खाते हैं, हम ये खाते हैं। बहुत सारी लिस्ट है हमारी। और भगवान क्या खाते हैं? वो मिश्री खाते हैं, कोई लिस्ट ही नहीं है उनकी। उन्होंने बोला है ना पानी खाना है मुझे, और वो खाना है पत्रम पुष्पम फलम, फूल खा लेते हैं। उन्होंने बोला कहाँ है कि पकवान दो, भोजन दो। चुप क्यों रही? बोलो कि हफ्ते में एक बार खिलाओ, फिर हफ्ते में 2 बार खिलाओ, फिर हफ्ते में 3 बार खिलाओ, ऐसे करके। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं, लेट हो जाएंगे। नहीं पता चलेगा छोटा श्लोक में भी आधा घंटा लगा दिया है। टेक्स्ट, बस यही, इतना ही है श्लोक, टेक्स्ट ही है बस। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। और समझ में आ गया? इस संसार में, ये जो बहुत संसार दिख रहा है, उसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? जो गीता का ज्ञान दे रहा है। अन्य सेवक, और कोई अगर सेवा कर भी रहा है, इसके अलावा अन्य सेवा कर रहा है, ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी हो। यानी कौन प्रिय है? जो भगवत गीता ज्ञान दूसरे को दे। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करता है और भगवान के विज्ञान को आम जनता तक ले जाता है, ले जा रहा है, या भक्तों को बांट रहा है, तो ऐसा व्यक्ति का क्या होता है? तो ये बता रहे थे कि सो प्रीचर डियरेस्ट, डियरेस्ट ऑफ ऑल द डिवोटी। डियरेस्ट मतलब कि भगवान के का प्रिय होता है, डियरेस्ट बहुत करीब रहता है भगवान के, डियरेस्ट। प्रीचर मतलब प्रचार करता है, प्रीचर का मतलब होता है प्रचार करना। और प्रचार दो तरीके से होता है, एक होता है व्यवहार से और एक होता है वर्ड्स, बोलने से। कोई व्यवहार से भी प्रचार कर सकता है, कोई वर्ड से भी प्रचार कर सकता है। मान लो कि आप मंदिर में गए हो, मंदिर में देखा कि भक्त लड़ रहे हैं, तो आप जुड़ोगे भक्त में? हैं? लड़ रहे हैं वहां, मतलब वहां पे बस सबसे बहस हो रही, मारपीट हो रही है, लड़ रहे हैं लोग भक्त आपस में, कोई किसी का खींच रहा है, कोई किसी का धोती खींच रहा है, कोई कुछ खींच रहा है, कोई कुर्ता उतार रहा है। नहीं जुड़ेंगे ना, तो व्यवहार हो गया ना। अब व्यवहार बहुत अच्छा हो तो बड़ा मिलजुल के रह रहे हो, हंस के प्रेम से, तो हम बहुत अच्छे लोग हैं। तो यानी उनने प्रीच नहीं किया, कुछ बोला नहीं, लेकिन व्यवहार से, तो हम व्यवहार से भी प्रीच करते हैं। दोनों अच्छे होना चाहिए, बोलना भी अच्छा होना चाहिए, व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, इससे हम प्रीच करते हैं। तो वर्ड और बिहेवियर से हम प्रीच करते हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना सबसे दक्ष तरीके से कौन कर रहा है? इस्कॉन संस्था कर रही है। बाकी कोई सनातन धर्म का प्रचार इतनी दक्षता से नहीं कर रहा है, इतना इस्कॉन दक्षता से कर रहा है, एकदम बढ़िया से, सही से। देखो ना, कितना अच्छा खाना खिलाते हैं, प्रसाद, और अच्छे 1 घंटे बताते हैं इसी में बिठा के, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं क्लास में। क्लास में आइए, हरे कृष्णा, भागते हैं। अरे प्रभु जी भाग क्यों रहे हैं? हम आपको थक थोड़ी रहे हैं, आपको लूट थोड़ी रहे, 1 मिनट तो आइए, हाँ आ गए, हाँ। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, जॉब करते हैं और कॉलेज पढ़ रहे हैं। तो उनके फिर पूछा, और नाम वाम पूछा, फैमिली में कौन है क्या है। फिर पूछा, हमारी भगवत गीता की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, सेमिनार हो रहे हैं, तो 4:30 बजे संडे को आप आ सकते हैं। तो प्रभु जी वो ना अभी ना एग्जाम आने वाले हैं ना, अभी 26 मई से। तो जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना, फिर मैं फ्री हूँ, फिर मैं आ जाऊंगा। टाइम नहीं है, मतलब ये हमारी संडे सैटरडे क्लास होती है कॉलेज वगैरह की, और जाना होता है। ये इसको कर लीजिए, रेगुलर करता है रेगुलर। उससे पूछा, उसके भी एग्जाम है। दोनों फ्रेंड ही थे, दोनों नोएडा में रहते हैं। तो मैंने कोई नहीं, नोएडा में मैं भी जॉब करता हूँ नोएडा में, तो आप पक्का आएंगे? फिर आप पक्का आएंगे एग्जाम के बाद? ले लिया नंबर। तो इसी तरीके से देखते हैं कि ऐसा बहुत ही कम बंदे मिलते हैं, मतलब कि जो तुरंत हाँ कर दे, हाँ क्या हम ये तो ढूंढ ही रहे थे। मैं जब इस्कॉन में गया था तो मैं ढूंढते हुए गया था क्लास कहीं होती है, और हम वहां बता रहे हैं क्लास हो रही है, फिर लोगों ने, इतना फर्क है। हम जब गए थे तो हम प्रभु जी को फोन, प्रभु जी क्लास कब से होगी? प्रभु जी क्लास, अरे कोरोना खत्म होने दो, क्लास कब से होगी, कब से होगी? फिर एक दिन फोन आया कि प्रभु जी फ्राइडे को क्लास है 7 बजे से।
मैं खुश हो गया और पहुंच गया। विज्ञान बिहारी प्रभु जी थे सामने गेट पे खड़े थे, नाम अट्टा में, जहाँ लेडीज माताओं ने घेर लिया है। नाम अट्टा में होती थी हमारी पहली क्लास। और पहली क्लास इस्कॉन की मेरी जिंदगी की, और पहली क्लास में लेक्चर किसने दिया पता है? रसराज प्रभु जी ने। और तब वो ऐसे मोटे थे, उन्हें कौन आ गया, मैं डर गया उनको देख के, उन्हें ये कौन है। फिर उन्होंने सबसे पहला श्लोक था 18.66 सर्वधर्म प्रति। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि कौन सा श्लोक था, क्या था। बस ये पता था कि प्रसाद बहुत अच्छा था। उस टाइम फ्राइडे का प्रसाद, अब फ्राइडे शिफ्ट सैटरडे में हो गया, बट प्रसाद बहुत अच्छा था। फिर 2-3 बार क्लास में गए, फिर मन हो गया कि वृंदावन वृंदावन। फिर पूजी एक बार गए, शाम को पूछ रहे हैं, तब भैया भी गए थे कि वृंदावन जाओगे आप लोग? मैंने कहा, यही तो सोच रहे थे कब जाना है वृंदावन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बस जा रही है, नेक्स्ट वीक जाएगी। तो किराया 700-700 रुपये, उसमें भी 200 वापस कर दिए थे। 500 रुपये की ट्रिप थी पहले इस्कॉन बस थी हमारी, जिसमें बहुत अच्छा था। विज्ञान विहारी से कनेक्ट थे। फिर धीरे धीरे दूसरी क्लास में आ गए। लेकिन अब नहीं, उसमें आते हैं बहुत, लेकिन वही सैटरडे क्लास में आ रहे हैं जो ऑडिटोरियम में होता है ना, ऑडिटोरियम में। और या फिर आई बॉल ऊपर होता है, उसमें लोग आते हैं, उन्हीं का। फिर प्रसाद अभी भी होता है, प्रसाद हमारी टीम कराती है, ओल्ड महावन वेश की। वही प्रसाद कराती है अभी भी 7:30 बजे। कभी भी जाइए, प्रसाद पा सकते हैं वहाँ पे। नहीं, जा सकते हैं, आप पा सकते हैं उसमें, पर हाँ हम जाएंगे तो ही पा सकते हैं, ऐसा के लिए नहीं होता। 5:30 बजे वाला पा सकते हैं, 5:30 बजे जाइए, कोई नहीं रोकता। भर के भी ले आइए टिफिन में और पाइए भी, क्योंकि बहुत प्रसाद बचता है। ठीक है, तो प्रसाद की बात हो गई। तो प्रसाद से भी प्रचार कर सकते हैं हम, प्रसाद खिला के। और ये बहुत आवश्यक है प्रचार प्रसार करना, क्योंकि बैड न्यूज बहुत फैली हुई है इस जगत में, लेकिन अच्छी न्यूज कम फैली हुई है, इसलिए प्रचार करना बहुत जरूरी है। और हमारा धर्म है प्रचार करने का, इसलिए गीता का ज्ञान दूसरे को देना, इसलिए भगवान को बहुत पसंद है। और ये मैंने स्टार्टिंग बताई थी कि प्रीचिंग की 2 श्रेणियां होती हैं, क्लासरूम और ट्यूशन। ट्यूशन मतलब 1-to-1 प्रीचिंग, मतलब एक इंसान दूसरे से बता रहा है खड़े होके, कहीं भी मंदिर में, बाहर कहीं भी मिल गया। और क्लासरूम के एक सेटअप होता है पूरा, तो वहां सब लोग आते हैं, फिर क्लास होती है इस तरीके से। ठीक है। और प्रचार करना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं इससे अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं है और ना होगा। और प्रीचर वैसे हैं, कैसे हैं? एक तरह से पोस्टमैन की तरह, जो भगवान का ज्ञान दूसरे को डिलीवर करते हैं, देते हैं, बिना किसी चार्ज लेके, बिना किसी चार्जेस के। ठीक है, छोटा श्लोक था। कल हम श्लोक नंबर 70 और 71 करेंगे। ठीक है। हाँ, कल का श्लोक कुछ देखते हैं क्या है, कल है अद्यश्यते च यम धर्मम समवदयो ज्ञान में। हाँ, मैं घोषित करता हूँ, घोषित भी करेंगे भगवान, कि हमारे बीच जो पवित्र संवाद हुआ है, इसका कोई अध्ययन करता है तो वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। अब आ गया आप लोगों के लिए जो पढ़ रहे हैं, अगर कोई अध्ययन कर रहा है गीता का, तो वो बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है, वर्शिप। बिना बुद्धि के कैसे पढ़ लोगे? ठीक है। हरे कृष्णा, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्यानंद भगवान कैसे है? ये कृष्ण है, कृष्ण की खुशबू है। ठीक है, तो हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं, और हम भगवद गीता यथारूप रूप से पढ़ रहे हैं। अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 70 को पढ़ेंगे। 69 में क्या बताया गया था? क्या बताया 69 में? बता, क्या बताया? क्या दूसरों को देता है? भगवान इससे अधिक अब क्या बोलेंगे? भगवान ने बोल दिया कि इस गीता को ज्ञान जो देता है वो मुझे बहुत अधिक प्रिय है। जैसे कि जितने भी मनुष्य हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति अधिक प्रिय नहीं है। कौन प्रिय है? जो भगवत गीता ज्ञान दूसरे को। तो भगवान ने ये तो बता दिया कि जो भगवत गीता ज्ञान दूसरे देता है तो बहुत प्रिय। अब भगवान ये बताएंगे कि चलो ठीक है, जो भगवत गीता का ज्ञान दूसरे को देता है वो मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन अब उसके बारे में बताएंगे सुनने वाला, है ना? तो इसीलिए टॉपिक इसमें थोड़ा चेंज है। इसमें भगवान बताएंगे कि ये कौन प्रिय है, हो गया। और जो अध्ययन करेगा वह कहाँ जाएगा, सॉरी,
सुनने वाला नहीं है, अध्ययन है, सुनने वाला इसके बाद श्लोक। ठीक है, मतलब सब लाइन से चल रहे हैं। कौन प्रिय है? जो भगवत गीता ज्ञान दूसरे को दे रहा है। अच्छा, और उसका क्या भला? जो अध्ययन कर रहा है, पढ़ने में लगा, अपना सिर खपा रहा है, पढ़ रहा है, वो कहाँ जाएगा? उसके बारे में बताओ। भगवान उसके बारे में बता रहे हैं कि जो पढ़ता है भगवत गीता, उसको क्या लाभ है, वो कहाँ जाएगा? सिर्फ पढ़ने से। पढ़ रहा है, पढ़ने से पढ़ेगा तो थोड़ा समझने के लिए। तो हम श्लोक का उच्चारण करते हैं, मेरे पीछे दोहराइए। अध्येष्यते च य इमम् धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनास्ते इष्टः स्यामिति मे मतिः। अध्येष्यते च य इमम् धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। अध्येष्यते च य इमम्, जो व्यक्ति गीता का अध्ययन करता है, धर्म्यम संवादमयो, धर्मम संवादम अवयो, मतलब जो हम दोनों के बीच में जो संवाद हुआ है, धर्म का संवाद जो हुआ है, इसका कोई अध्ययन करता है। अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद हुआ ना 45 मिनट का, धर्म का संवाद, धर्म युद्ध हुआ और धर्म शास्त्र का जो संवाद हुआ, इसको कोई पढ़ता है, यानी अध्ययन करता है। यानी अध्ययन का फल क्या है? क्योंकि भगवान ने बता दिया कि गीता का जो प्रचार करता है, प्रचार करता है, प्रीचर 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 मुझे प्रिय है, प्रिय प्रिय है। अब कोई मान लो पढ़ने वाला हो तो कहेगा हमेरा तो कुछ है ही नहीं, भगवान ने कहा तुम्हारा भी, पढ़ने वाले का भी लाभ है। तो इस श्लोक से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि हम डेली पढ़ सकते हैं, और पढ़ ही रहे हम, है ना? पढ़ ही रहे हैं ना। मैं भी बता रहा हूँ तो मैं भी उससे पहले पढ़ रहा हूँ ना, अभी तो बता रहा हूँ, इसीलिए। तो हम दोनों के बीच में जो धर्म का संवाद हुआ, भगवान धर्म के बारे में जो चर्चा हुई है, वो क्या नहीं ऐसा होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? ज्ञान यज्ञेन तेना हम इष्टः श्यामिति मे मति। वह ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करता है, यानी जो भगवत गीता को पढ़ रहा है, वह ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करता है, वर्शिप कर रहा है, मेरी पूजा कर रहा है, मेरी आराधना कर रहा है। तो गीता को पढ़ना, गीता का अध्ययन करना, गीता को समझना, ये क्या है? ये पूजा है। क्या है ये? पूजा। समझ में आया? तो अब ये नहीं कह सकते कि जो डीटी वर्शिप नहीं कर रहा है, सिर्फ गीता गीता पढ़ रहा है, वो पूजा नहीं कर रहा, वो भी बुद्धि द्वारा पूजा कर रहा है। समझे? भगवान इसमें साफ साफ कह रहे हैं, ज्ञान यज्ञेन तेनामिष्ट स्मृति में मति मेरम, कि वह अध्ययन करता है तो मेरी पूजा कर, इस तरीके से। तो यह विचार किसका है? मेरा। मेरा नहीं, भगवान है, भगवान का विचार है, भगवान बता रहे हैं ऐसा। ठीक है, अभी देखो टेक्स्ट पढ़ लो, टेक्स्ट में समझ में आएगा पूजा कैसे बोल। टेक्स्ट, और मैं घोषित करता हूं, जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। आगे ना, नेक्स्ट श्लोक। अच्छा, नहीं सुनेंगे ना, ये तो कल सुनेंगे, मैं वो सुनूंगा जो प्रिय है, गीता का ज्ञान देता है, वो सुनूंगा, वैसे थोड़ी छोड़ दूँ, लेकिन पहले श्लोक समाप्त कर लूँ, फिर टाइम बढ़ जाता है ना फिर उसमें का। ठीक है, तो पूजा करता है का मतलब क्या मतलब है? एक बार श्लोक दिखा देते हैं, टेक्स्ट। अभिषेक, क्या मतलब है बुद्धि द्वारा मेरी पूजा करता है? मतलब देखो, इतना कुछ होने के बाद भी अब लोग क्यों नहीं पढ़ते गीता? इतना कुछ होने के बाद भी लोग स्वयं गीता क्यों नहीं पढ़ते, जबकि गीता का पढ़ने का कितना बड़ा लाभ बता दिया भगवान ने, कि अब बुद्धि से मेरी पूजा करता है, मैं घोषित करता हूँ, मेरे कोई संवाद बोल नहीं। हाँ? नहीं, आपने सुन रखा है ना, आप पढ़ते हैं गीता? हाँ मतलब
पढ़ते हैं ना डेली। आप अपने जो आपके काउंसलर है ना, उनसे पूछ के आना कि मैं क्या पढूं, वो आपको बताएंगे, फिर आप वैसे पढ़ें, ठीक है। अपने काउंसलर जो भी माता जी हैं आपकी, उनसे पूछना कि मैं रीडिंग करना चाहती हूँ, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ रीडिंग, वो आपको बताएंगे, ठीक है। और वैसे तो ठीक है, कृष्णा बुक तो हमेशा पढ़ सकते हैं, कृष्णा बुक तो स्टोरी फॉर्म में है ना, तो वो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। बाकी स्मॉल बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ज्यादा भी समझ में नहीं आता, स्मॉल बुक को खत्म करके फिर भगवत गीता, मतलब एक स्टार्टअप है। एक नहीं, सारी पढ़नी है इसमें। हाँ, एक एक वो आता है इस्कॉन में, जिसमें कैटेगरी दी गई है बुक की। पहले स्मॉल बुक है, फिर मीडियम बुक है, फिर और बड़ी बुक है, फिर और बड़ी बुक है। तो वैसे सीरियल से पढ़ोगे गुड़ है, लेकिन वैसे कहीं से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य इस प्रकार से लिखे हैं कि आप कहीं से भी पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि क्या बात चल रही है, क्या कहना चाहते हैं, मतलब मोटा मोटा पता चल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि गलत है, वो टाइम वेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर सीरियल से पढ़ोगे तो वो ज्यादा आपको थोड़ा, मतलब पता रहेगा कि हाँ, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय आगे भी पढ़ना है। जैसे मान लो हमने भगवत गीता उल्टा पढ़ाना शुरू कर दो, 18 अध्याय से शुरू कर, समझ में तो आएगा तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक अलग अजीब सा लगेगा ना उल्टा, पहले युद्ध हो गया, ये पूरा चीज। हाँ, लेकिन वही है कि अपने काउंसलर से पूछ लो, मैं रीडिंग करना चाहती हूँ, तो रीडिंग में क्या करूँ। वो बोलेंगे सब कुछ पढ़ रहे हो, तो बोलो हाँ, प्रोपा लीलामृत क्लास होती है, तो वो डेली होती है, तो मैं डेली सुनती हूँ, डेली वो मतलब बाय डिफॉल्ट सुनती हूँ, वो तो है ही है। लेकिन वो मतलब एक अलग टाइम में है। और बाकी आप बताओ कि मैं पर्सनल टाइम में क्या रीड करूँ। हाँ हाँ, प्रोपात को बता देना, जेट ऐश्वरी में हिप्पियों को भक्त बनाना, है ना, बात चल रही, ठीक है। तो कुछ लोगों को पता होता है, लेकिन फिर भी नहीं करते, क्यों? क्योंकि स्वयं नहीं पढ़ पाते हैं, भक्तों के संग में पढ़ लेते। प्रोपा लीला में तो आज तक कोई पढ़ पाता कि, लेकिन अब संग में मिल गया है तो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो वही बात है, वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्यों रुचि रुचि नहीं होती है स्वयं में, पर भक्तों के संग में हम आराम से गीता पढ़ सकते हैं, प्रोपा लीलामृत पढ़ सकते हैं, जो कुछ भी चल रहा है भागवतम पढ़ सकते हैं। तो इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। भक्त संग में क्या होता है, लाभ पता तो है हमें कि हम ये पढ़ेंगे तो इससे ये लाभ है, हम गीता पढ़ेंगे तो हमें ये लाभ है, लेकिन उस लाभ को पा नहीं पाते, उस लाभ को मतलब लाभ पे कार्य नहीं कर पाते। कार्य कब कर पाते हैं, जब भक्तों के संग, तो भक्तों के संग पे फिर वो स्टार्ट होगा। मतलब लाभ पता है, पर लाभ को उठाएं कैसे, भक्तों के संग में हम लाभ को उठा पाते हैं, इससे पहले नहीं उठा पाते। और कह रहे हैं पूजा करने का, तो जो भगवत गीता को अच्छी तरह समझ लेता है, या अध्ययन कर रहा है, अध्ययन अध्ययन समझ लेता है, वो समझ जाता है अच्छा, तो शरणागति के ये लक्षण है, इसमें शरणागति होगी, ऐसे समझ जाए। तो फिर उसके बाद क्या होता है, करना है करना है करना है। इसलिए वह शरणागति के लक्षण भी स्वीकार करेगा, और सुचा, और प्रचार भी करेगा। तो सीधा समझ लो, लड्डू खाएगा भी, लड्डू खाएगा भी और बांटेगा, दोनों करेगा। खाएगा कैसे, अध्ययन करके, बांटेगा कैसे, बीच, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयाद अपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभा लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयाद अपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभा लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। ठीक है भगवान, आपने जो प्रचार कर रहा है वो प्रिय है, ये भी बता दिया, जो पढ़ रहा है ये भी बता दिया। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो दोनों ही नहीं है, तो क्या करें? जो ना तो अध्ययन करना जानता है, ना पढ़ाना जानता है, ना पढ़ना जानता है, उसका क्या होगा? क्या होगा उसका? मान लो कि अध्ययन करना नहीं जानता, पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब कहने का ये है, उसका भी कुछ लाभ है कि नहीं है? उसका भगवान बता, उसको भी बहुत लाभ है।
श्रद्धावान अनुसूयश्चा, श्रद्धावान मतलब जिसकी श्रद्धा है, जिनकी भगवान में श्रद्धा है। अनुसूयश का मतलब होता है कि श्रद्धा भी है और वो भगवान से द्वेष नहीं करता है, मतलब मानता है भगवान कृष्ण। ये नहीं कि भगवान तो सामान्य पुरुष है, ऐसा नहीं मानता। भगवान कृष्ण भगवान है और श्रद्धा है तो भगवान है, तो द्वेष नहीं करते, क्योंकि जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते वही कृष्ण से द्वेष करते, इसीलिए भगवान नहीं। और मान लो, अच्छा हाँ, द्वेष नहीं करता, ये नहीं सोचता कि भगवान तो एक सामान्य व्यक्ति है। तो दो लाइन समझ में आई, मतलब दो वर्ड, श्रद्धावान अनुसूयश्चा। चा चा शृणुयाद अपि यो नर, जो व्यक्ति शृणुयाद अपि यो नर, जो व्यक्ति सुनता है। नरा मतलब होता है स्त्री पुरुष कोई भी हो, मतलब ऐसा नहीं कि स्त्री सुनती हो पुरुष सुनते हो, कोई भी स्त्री पुरुष, जो नर, नर मतलब स्त्री पुरुष सवाल, स्त्री पुरुष जो भी व्यक्ति है जो सुनता है। और वर्ण, उसमें वर्णाश्रम का भी कोई नियम नहीं है, ऐसा नहीं कि आप वर्णाश्रम के नियम को पालन कर रहे तभी सुन सकते हैं, कोई कैसे भी सुन रहा है मतलब, लेकिन उसकी दो चीजें हैं, श्रद्धा है और कृष्ण को भगवान मानता है, दो चीज। श्रद्धावान अनुष्चा श्रृणु याद अपयोनिना, क्या हो जाएगा, सो अपि मुक्त शुभा, वह व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। अब ये तीसरा वाला तो मुझे तुम दोनों से भी अच्छा लग रहा है, पढ़ा लिखा है नहीं, सिर्फ बस गीता में बैठ गया और बस श्रद्धा है कि जो बोला जा रहा है वो सही बोला जा रहा है, भगवान कृष्ण है। इसी से मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा ना। सो अपि मुक्त शुभा लोकान, और कहाँ चला जाएगा, शुभ लोकों में। शुभ लोकों में, शुभ लोकों में कौन है, सबसे शुभ लोक कौन सा है, गोलोक वृंदावन, उससे नीचे वैकुंठ, और फिर ध्रुवलोक और भी है ना, और सबसे नीचे मान लो स्वर्ग लोक, तो इन लोकों में चला जाएगा वो शुभ लोकान। प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम, जो ये शुभ लोक हैं ये बहुत बड़े बड़े पुण्य कर्म करने के बाद भी प्राप्त नहीं हो पाते, वो इसको प्राप्त हो जाएंगे, जो कि खाली श्रद्धा से और बिना द्वेष से सुन रहा है। ये उनके लिए भगवान ने छोड़ दिया जो पढ़े लिखे नहीं है और जो ना गीता पढ़ सकते हैं, ना अध्ययन कर सकते हैं, ना बता सकते हैं, वो खाली बैठ के सुने। ये उनके लिए श्लोक, इसीलिए श्लोक बहुत अच्छा है। क्योंकि पढ़ाने के लिए बुद्धि चाहिए बिल्कुल, अध्ययन के लिए भी बुद्धि चाहिए, और जिसका बुद्धि है ही नहीं वो, मतलब पढ़ा लिखा नहीं, वो क्या करे। तो ये श्लोक बताता है कि जो सुन रहा है कथा में बैठ के ध्यान पूर्वक और श्रद्धा से भगवान कृष्ण को भगवान मान रहा है, तो वो मुक्त है, सुनता रहे, बस सुनने से, श्रवण मात्र से। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर से सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती है। समझ में आ गया। तो शुभ लोकों से हम क्या समझ रहे हैं, शुभ लोकों से ये मत समझ लेना कि ब्रह्मलोक, शिवलोक, ये लोग नहीं, यहाँ पे सीधा वैकुंठ की बात हो रही है। अगर भक्त चाहे कि मुझे स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग लोक मिल जाएगा, अगर उसे नहीं चाहता स्वर्ग लोक, तो गोलोक चाहता तो गोलोक ही मिलेगा, जैसी इच्छा है ऐसी। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्वर्ग गए और स्वर्ग के बाद फिर नरगाम नीचे आना पड़ेगा, नहीं, वो स्वर्ग लोक से ऊपर चले, जैसे हमने सुना था ना, 18वें अध्याय के 5 श्लोकों को कोई उच्चारण करता है तो वह इंद्र का राजा बन जाता है, सॉरी, स्वर्ग का राजा इंद्र बन जाता है, इसी प्रकार से, और वहीं से ऊपर चला जाता है, ऐसा नहीं कि नीचे भी आना पड़ेगा। तो भगवान देखो ना कि कितना एकदम छूट दे रखती भक्ति में, कि आप अगर भौतिक इच्छा भी है, ठीक है, आप स्वर्ग जाओ और अच्छे अच्छे लोकों में जाओ और वहां भौतिक भोग करके वहां से मेरे पास। और जो कर्मकांडी होते हैं जो यज्ञ वगैरह करते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, हाँ स्वर्ग जाते हैं, वो वापस भी आते हैं, यानी ये बहुत अच्छा है। और कह रहे हैं से पुण्य आत्मा निवास करती, तो इस संबंध में प्रभु जी बता रहे थे कि परम पूज्य जयप्रता का स्वामी महाराज बता रहे थे कि आप लोग हरिनाम दे रहे हैं, आप लोग प्रसाद दे रहे हैं, और कोई कुछ भी नहीं जानता उस प्रसाद को पा रहा है, खाली उसने ये बोल दिया हलवा बहुत अच्छा, लाओ प्रभु जी और लाओ हलवा हलवा, यहीं से उसकी भक्ति स्टार्ट हो जाएगी। तो उसने श्रद्धा से प्रसाद को स्वीकार कर लिया, प्रसाद को कह रहा है क्या प्रसाद है? इतना बोल, आगे चल के भक्त बन जाए। तो गोलोक वृंदावन, तो जो हमारा गोल लाइफ है, लाइफ का गोल है लॉर्ड राधा कृष्ण की सेवा करना, तो जो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है वहां जाना है और राधा कृष्ण की सेवा, इस प्रकार से। तो इसमें यही बता रहे हैं कि वो सुनने में
दोष नहीं खोजता है, जैसे कि यह शास्त्र तो इतने उच्च स्वर में क्यों बोल रहा है, जैसे द्वेष, जब हम कृष्ण से द्वेष देखते कहते हैं ये इतना क्यों भगवत गीता को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, तो ये लोग द्वेषी होते हैं। ये नहीं होता, इस शास्त्र को बोलने की क्या जरूरत है, ये शास्त्र तो गलत है, इस शास्त्र को बोलने की क्या जरूरत, गलत बात नहीं, ये तो ब्राह्मणों ने लिख दिए हैं, ऐसे लिख दिए क्या ऑन टाइम बर्बाद। तो ऐसे व्यक्ति भक्तों के लोग जाता है, ध्रुवलोक इत्यादि, और भगवान के धर्म भी जाता है। जो ऐसा दोष नहीं निकालते वो लोग, ठीक है, जो दोष निकालते वो नहीं जाते। अब देखो तात्पर्य इसमें प्रभुपाद ने बहुत इजीली लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा, पूरा समझाना ही नहीं। इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्टतः मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता ना सुनाई जाए। क्यों नहीं सुनाई जाए, तो ऊपर बता दिए ना, ये तो ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि गुह्य ज्ञान है, और इस गुह्य ज्ञान को द्वेष व्यक्ति को बताना, ये तो समय का बर्बादी है ना एक तरीके से, मतलब उस ज्ञान के प्रति अपराध है जो बता रहे हैं, इसलिए द्वेषी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, तो अयोग्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। इसलिए भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है। अब आम का मतलब मैंगो नहीं है यहाँ पे, कि मैंगो कक्षा में कैसे करता है, आम कक्षा में प्रवचन करता है, और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती। तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? तो ये क्वेश्चन करे, भाई आप लोग तो बाहर खुली कक्षाएं चला रहे हैं, मंदिर में कहीं पे भी, या फिर वैसे भी कहीं पे भी बैठ के लेक्चर देते हैं, कथा करते हैं, तो वहां तो द्वेषी भी आ जाएगा ना, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो बोल रहे हैं द्वेषी को ज्ञान नहीं देना चाहिए, वहां द्वेषी भी आ जाएगा। तो इनका जवाब है, यहाँ यह बताया गया है कि एक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते, उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यानी यहाँ कुछ लोगों को हम बताते हैं कृष्ण के बारे में, तो तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, हाँ कृष्ण भगवान है, ठीक है, स्वीकार कर लेते हैं, मतलब द्वेष नहीं करते, श्रद्धा करते हैं, आप बता रहे हैं सही बता रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रमाणिक भक्त से सुनते हैं, तो वे अपने पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं, और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जब पुण्य आत्माएं वास करती है। अतः भगवद गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है, तो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। ठीक है, शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भारतवासी हैं, तो भारत के लोगों की चमड़ी ऐसी है कि उनके अंदर धर्म भरा हुआ है, थोड़ा खुदरेंगे ना, खुदरेंगे, धर्म निकल आएगा बाहर। लेकिन ये जनता ऐसी है ना कि जबरदस्ती बताया जाता है कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं, मतलब बुलवाया जाता है जबरदस्ती, जबकि भारतीय लोग हैं ही ऐसे कि रग रग में ही धर्म भरा हुआ है कि भगवान है, भगवान है, भगवान है। लेकिन जबरदस्ती बुलाया जाता है भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं, इस तरीके से। तो लोगों की श्रद्धा होती है, इसीलिए बाहर कक्षाएं चलाई जाती हैं कि द्वेषी हो या ना हो, लेकिन भक्त, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो द्वेषी नहीं होते, और बताने पे तुरंत मान जाते हैं कि हाँ कृष्ण भगवान, तो वो भक्त बन जाते हैं। और यहाँ कह रहे हैं पुण्य आत्माएं वास करती हैं। तो जो साधना नहीं करता, सिर्फ क्लास सुन रहा है, ऐसी कथा, जो धन जो धान सॉरी जो धन के उद्देश्य ना हो, तो उसे पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाए। वो क्या कहना चाहिए कि अच्छा, मान लो कि कोई व्यक्ति सिर्फ कथा सुन रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ कथा सुन रहा है, लेकिन वो साधना नहीं कर रहा है, यानी 16 माला नहीं कर रहा है, सुबह जल्दी जग नहीं रहा है, बस कथा क्लास में कथा सुनता है, और श्रद्धा से सुनता है, और जानता है कृष्ण भगवान। ऐसे लोगों को क्या होगा, बता रहे वो भी चला जाएगा उच्च लोगों में। उच्च लोगों मतलब कौन से लोग थे यहाँ पे, सुलोक लोग थे कौन से, तो शुभ लोग, शुभ लोगों को वो भी चला जाएगा, शुभ मतलब अच्छे लोग, अच्छे लोग मतलब वही वैकुंठ, गोलोक वृंदावन, वहां वो भी। लेकिन क्या कंडीशन है, जहां जो कथा हो रही है वो धन के उद्देश्य नहीं हो रही, तो अगर वो धन के उद्देश्य हो रही है ना कि धन कमाना है इससे, पैसे लेके कथा हो रही है, भागवतम हो रहे हैं साप्ताहिक पैसे ले लेके, वहां तो कुछ भी नहीं होगा, वहां तो समय की बर्बादी है, ये बताएं। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि पर कुछ व्यक्ति इसी बात का फायदा उठाते हैं कि वो जानते हैं, देखो भारत के लोग तो श्रद्धावान है, कहीं भागवतम आरंभ कर तो तुरंत आके बैठ जाएंगे, सुनने लगेंगे, है ना, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन ऐसी भागवतम से फिर कोई किसी का हृदय परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि वो धन के उद्देश्य की जाती है, इसलिए धन के उद्देश्य नहीं करते।
अतः भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। श्रवण मात्र से, साधना नहीं करनी पड़ रही है, श्रवण मात्र से ही हो जाता है। जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता, इस प्रकार भगवत भक्त हर व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त। सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त हैं, पुण्य आत्माएं हैं, अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनाओं को ग्रहण कर लेते हैं। कहते हैं ना, 4 प्रकार के पुण्य पुण्य लोग जो होते हैं वो आते हैं मेरी शरण में। और जो भगवान की शरण में नहीं आ रहा है वो कौन है? वो पापी है ही पापी। भले अभी नहीं दिख रहा है उसके अंदर पाप, लेकिन वो पाप है, क्योंकि वो भगवान की शरण में नहीं जा रहा है। भगवान ने पहले ही बोल दिया, जो पुण्य वाला है, जिसमें पुण्य है जिसकी लाइफ में, वो आएगा मेरी शरण। चतुर्भुजन चतुर्विधा भजते माम पुण्य कर्मण, ऐसे करके श्लोक आता है। और जो जिसके लाइफ में पुण्य नहीं है, जो नहीं जा रहा, समझो पापी। यहाँ पर पुण्य कर्माण प्रणाम शब्द अत्यंत सार्थक सार्थक है। अगर किसी के जीवन में पाप है तो कोई कृष्ण के शरणागत नहीं हुआ है, तो उसके जीवन में पाप इसलिए है क्योंकि भगवान के पास नहीं गया। मतलब हम ये समझ सकते हैं, भगवान के पास नहीं गया ना, यानी वो पापी है, उसके जीवन में पाप है। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो पापी है इसलिए नहीं जा रहा। वो नहीं ली शरण तो वो पापी है, भले वो दिखने में कितना साफ हो, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, जो पुण्य आत्मा होते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो यानी कि पापी आत्मा है वो मेरे पास नहीं आती, वो जाती है राक्षसों के पास या फिर अजीब अजीब लोगों के पास जाती है। इसी के ऊपर एक कथा सुनाते हैं। पिछले लोग नहीं नहीं, मतलब कि पापी हैं और वो लोग उनके पास जाते हैं। मतलब यहाँ पे लोग की बात नहीं हो रही, जैसे कि राक्षसों की पूजा करेंगे या फिर देवी देवताओं की पूजा करेंगे, है ना, पर भाई शरण नहीं है। क्यों? क्योंकि पापी आत्मा है। जिसमें कथा बताते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम की रचना की थी वेद व्यास ने, तो वेद व्यास बिल्कुल सूख गए थे लिखते लिखते लिखते। उनके शिष्य थे, बड़ा तरस आ रहा अपने गुरु जी। फिर गुरु जी बताइए, आप ना कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, लिखने में लगे हैं, इतने दिनों से लगे ही हैं, क्यों लिख रहे हैं आप? कौन पढ़ रहा है इसको? कोई तो पढ़ नहीं रहा है, क्यों लिख रहे हैं, क्यों इतना? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन फिर पूछा, तीसरे दिन जब पूछा तब उन्होंने जवाब दिया, देखो, इस भौतिक संसार में करोड़ों लोग हैं। अगर उन करोड़ों में से कोई एक ऐसा निकला जो जानना चाहता हो कि भगवान के पास कैसे जाया जाए, भगवान होते हैं, तो उसके लिए द्वार तो ओपन होना चाहिए ना। मान लो शास्त्र लिखे ही ना, अब कोई जानना चाहता है लाइफ क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो वो कैसे जानेगा जब शास्त्र नहीं होंगे? तो उसके एक के लिए लिख रहा है। यानी व्यासदेव सिर्फ एक के लिए लिख रहे थे, करोड़ों में कोई एक तो होगा जो जानना चाहेगा भगवान के बारे में, और उसके लिए लिख रहा है। तो इसी प्रकार से जो पुण्य आत्मा है वही है जो भगवान के पास जाना चाहती है और समझना चाहती है, शास्त्र पढ़ना चाहती है, बाकी नहीं। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञ का सूचक है। भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा हैं, ये तो शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुवलोक को प्राप्त होते। देखो, पुण्यात्मा है लेकिन शुद्ध नहीं हुए हैं, कहाँ जाएंगे? ध्रुवलोक को। वो भी तो सुन रहे हैं, बताओ, ध्रुवलोक यानी भक्तों के लोक में जाएंगे, जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है, जो ध्रुव तारा या ध्रुवलोक कहलाता है। और अगर श्रद्धा है और इच्छा और होगी है ऊपर जाने की, तो शास्त्र श्रवण करके कहाँ पे चले जाएंगे? वो लोग वृंदावन धाम भी जा सकते हैं, वैकुंठ भी जा सकते हैं। और थोड़ा इच्छा रह गई है, भोग भागना है, तो स्वर्ग भी जाके वहां से भी चले। तो ये जो 18.71 श्लोक है, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। कैसे? क्योंकि भगवान इसमें ये बता रहे हैं कि भाई जिसके पास बुद्धि है, जो प्रचार कर रहा है भगवत को, वो मेरे प्रिय है। ठीक है, ओके। दूसरा, कि जो सिर्फ अध्ययन कर रहा है, वो मेरी पूजा कर रहा है, वो भी अच्छा है। अब तीसरा, जिसके पास बुद्धि ही नहीं है, वो क्या करे? ना तो वह प्रीच कर पा रहा है, यानी प्रचार कर पा रहा है, और न पढ़ पा रहा है। तो उसके लिए बताया गया कि वो खाली सुन ले, श्रद्धा से और द्वेष रहित होके, दो कारणों से सुनेगा, तब भी वो शुभ लोकों में पहुंच जाएगा। शुभ लोक मतलब वृंदावन धाम या फिर वैकुंठ धाम, यहाँ पर तो भी पहुंच जाएगा। और कैसे? साधना भी नहीं कर रहा है फिर भी पहुंच जाएगा। हम तो खैर भक्ति कर रहे हैं, साधना वाधना कर रहे हैं, जैसे टूटी टूटी जैसे, लेकिन वो साधना भी नहीं कर रहे तब भी पहुंच रहा है। तो फिर आज से सब कुछ साधना करना बंद करो, भगवत के क्लासों में चलते हैं, वही सिद्ध करेंगे। बोल दिया ना भगवान ने, शुभ लोगों में जाएंगे, क्या करेंगे? हाँ, हमें तो बुद्धि। ठीक है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। ओके, कौन सुनाएगा? किसको याद था? अभिषेक को भी याद है आपकी बात नहीं। अभिषेक सुनाएगा पहले, अभिषेक सुनाएगा।
बिना देखे सुनाना है, ठीक है। हाँ सुनाइए, फिर हम स्टॉप करते हैं उसके बाद। 69वां नंबर श्लोक है ना, तो 69 ही तो याद करना है। बोला 70 तो अब स्टार्ट कर, मैंने जल्दी याद करना। हमने नहीं आज इस लोग चलेगा वो याद कर लिए हमने। हाँ तो आज चलो 70 सुनाओ, तो 70 सुनाओ, जल्दी याद करना। कोई नहीं, सारे इसके बाद याद, क्या 70 सुनाओ, कोई नहीं। कुछ मैंने भी तो याद तो कर रहे हैं ना बच्चा कह रहे हैं, करो, हम तो हाँ मान भाई। 70 सुनाओ। ये देख रहे हो क्या? तो याद है थोड़ी बोलने में घबराहट है। नहीं, क्योंकि 70 कैसे याद करूं, 70 सुन क्या, जैसे 70 जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आज, समझ आता है कि कौन सा वर्ड क्या पढ़ना है, तो पीछे का याद हाँ करोगे ना। आपने तो word अलग बोला मैंने गलत पढ़ा हो गया। नहीं हो सकता मैंने गलत पढ़ा हो, आपने सही पढ़ा। नहीं आपने सही अच्छा चलो लो स्टार्ट। बोला। ये लिखा है। सब भूल गए? 69 बोला होगा, 69 ही दोहरा रहे थे आप। नहीं ये तो 70। चलो कोई नहीं, अगर नहीं हो पा रहा तो देख के बोलो, पर बोलो। यशसे या एवं अध्यक्षते च या इमं मां मां सम्मानम् धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान ज्ञानेन तेनेह ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। हाँ, अभिषेक को दो, अभिषेक को। नहीं यार, हाँ उसमें से नदी परायण है। अध्यक्षते च या इमं अध्यक्षेयते या च या इमं धर्म्यं संवादमायहो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। इष्टः इष्टः स्यामिति मे मतिः। ये तेना देखो शब्दार्थ, बोलते हैं। शब्दार्थ पढ़ दिया करो, कौन सा शब्दार्थ दिए होते हैं ना, तो शब्दार्थ से भी समझ सकते। ठीक है, तो बहुत टाइम हो गया, लोग जाने को उत्सुक हैं उसमें। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय, नित्य टैगोर। तो 5-6 श्लोक ही रह गए, फिर हम गीता समाप्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण।